हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 24 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो कौन थे। तो ऑप्शन क्या है, राजा बिरबल, राजा मानसिंह, राजा तोदलमल और डी है तानसेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा तोदलमल। ठीक है, राजा तोदलमल ये आपके क्या कौन मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, किसके, अकबर के थे। अकबर से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि अकबर के दरबार में 9 नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न रहा करते थे। ये 9 नवरत्न और कोई नहीं थे, ये 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर थे जो कि अलग अलग पोस्ट पे थे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते कौन कौन से वो मिनिस्टर थे। सबसे पहले देख लेते, टोटल 9 मिनिस्टर थे, बाकी 4 यहाँ पर लिखे और बाकी जो 5 हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेते, राजा बिरबल ये भी आपके 9 नवरत्न में से एक थे। राजा बिरबल ये आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजा बिरबल ये आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, किसके, अकबर के थे। राजा मानसिंह के बारे में बात करें तो ये आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, ये आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे राजा बिरबल के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजा तोदलमल के बारे में आपने देख ही लिया कि ये आपके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तानसेन की बात करें तो ये आपके कल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है, तानसेन कौन थे, तानसेन आपके कल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 4 यहाँ पर देख लिए, बाकी और देख लेते हैं। जो 5वें थे, एक तो थे आपके फ़कीर। ठीक है, फ़कीर, ठीक है, कौन हुए, फ़कीर। फ़कीर जो थे ये आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे। ठीक है, ये आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 6 थे वो थे आपके फैजी। फैजी हो गए आपके एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो फैजी आपके कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 6 हो गए। जो 7वें मिनिस्टर थे वो थे एक अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये आपके कौन मिनिस्टर थे, तो ध्यान रखिएगा ये आपके डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना ये आपके कौन से मिनिस्टर थे, तो ये आपके डिफेंस मिनिस्टर थे। जो आपका टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। जो 8 थे, 8 मिनिस्टर वो कौन थे, वो थे आपके एक मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा ये आपके कौन से मिनिस्टर थे, तो ध्यान रखिएगा ये आपके होम मिनिस्टर थे। ठीक है, होम मिनिस्टर। ठीक है, ये कौन थे, होम मिनिस्टर थे। और जो 9th मिनिस्टर है वो आपका कौन सा हो गया, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ये आपके चीफ एडवाइज़र थे अकबर के। ठीक है, तो अबुल फजल ये आपके चीफ एडवाइज़र हो गए, किसके, अकबर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 9 नवरत्न थे अकबर के दरबार में और सब अलग अलग पोस्ट पे थे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, राजा बिरबल ये आपके फॉरेन मिनिस्टर थे। राजा मानसिंह ये आपके कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। राजा तोदलमल ये आपके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तानसेन ये आपके कल्चर मिनिस्टर थे। जो फ़कीर हो गए ये आपके रिलीजियस मिनिस्टर। फैजी एजुकेशन मिनिस्टर। अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस मिनिस्टर। मुल्ला दो प्यासा होम मिनिस्टर। और जो आखिरी है अबुल फजल ये आपके चीफ एडवाइज़र थे अकबर के। ठीक है, तो टोटल 9 नवरत्न थे और सब अलग अलग मिनिस्टर थे, जो कि आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको कई बार पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अकबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अकबर आपके इलिटरेट किंग के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जो अकबर थे इन्होंने आपका एक नया धर्म निकाला था। ठीक है, अकबर ने आपका एक नया धर्म निकाला था और उस धर्म का क्या नाम था, दिने इलाही। ठीक है, अकबर ने ये धर्म निकाला था और इस धर्म का क्या नाम था, दिने इलाही। इस धर्म को ऑप्ट करने वाला जो अकेला जो हिंदू था वो था आपका कौन, राजा बिरबल। ठीक है, राजा बिरबल ये आपका इस धर्म को ऑप्ट किया था, ये आपका अकेला हिंदू था। ठीक है, अकेला हिंदू था जो इस धर्म को ऑप्ट किया था और वो था दिने इलाही। ठीक है, दिने इलाही ये सारे रिलीजन का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिने इलाही ये सारे रिलीजन का कॉम्बिनेशन था और इस धर्म को ऑप्ट करने वाला जो अकेला हिंदू था वो था आपका राजा बिरबल। और राजा बिरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महेश दास। ठीक है, राजा बिरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, महेश दास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या था, महेश दास। ठीक है, राजा बिरबल को और राजा मानसिंह को देख सकते हैं कि राजा बिरबल राजा का टाइटल, राजा मानसिंह राजा का टाइटल, ये दोनों टाइटल किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। ठीक है, राजा बिरबल को राजा का टाइटल और राजा मानसिंह को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राजा बिरबल ने इस धर्म को अडॉप्ट किया था जो कि सारे रिलीजन का कॉम्बिनेशन था। राजा बिरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, महेश दास था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है।
ठीक है। अकबर के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, ठीक है, अकबर के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का क्या नाम था? अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा। फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं, अकबरनामा, ठीक है। तो अकबर के ऊपर ये किताब लिखी गई थी और उस किताब का क्या नाम था? अकबरनामा। इस किताब को किसने लिखा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। किन के ऊपर लिखा था? अकबर के ऊपर लिखा था। किताब का क्या नाम था? अकबरनामा। और किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, जो कि आपके कौन थे? चीफ एडवाइज़र थे अकबर के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन थे? चीफ एडवाइज़र। अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स ध्यान रख लीजिए, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं लिख नहीं पाऊंगा आगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकबर के 2 बैटल ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला बैटल था वो था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1556 AD में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किनके बीच हुआ था? तो ये आपका अकबर एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, ठीक है, जिन्हें हम हेमू के भी नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो अकबर के 2 बैटल थे, वो एक पहला बैटल हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 AD में हुआ था। किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, जिन्हें हम लोग हेमू के भी नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बैटल था वो था आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 1576 AD में हुआ था, ठीक है, 1576 AD में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, ठीक है, बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ये 2 बैटल ध्यान रखिएगा। बैटल सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 AD बिटवीन अकबर एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इसमें कौन जीत गए थे? तो अकबर ही जीते थे, ठीक है। कौन जीते थे? अकबर जीते थे। जो आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था ये 1576 AD में हुआ था बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, और इस बैटल में भी कौन जीते थे? अकबर जीते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन जीते थे? अकबर जीते थे। दोनों ही बैटल में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अकबर से रिलेटेड कुछ बात ध्यान रखिएगा कि अकबर ने 13 साल की उम्र में ही इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने 13 ईयर, ठीक है, 13 साल की उम्र में ही इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनके फादर जो थे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं की डेथ हो गई थी। और जब हुमायूं की डेथ हुई तो जो अकबर थे वो 13 साल के थे, ठीक है। और उस समय जो गद्दी संभाले आगे चल के वो कौन थे? अकबर, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में ही इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था आफ्टर हिज फादर्स डेथ, दैट इज़ हुमायूं। और किसके अंदर रूल कर रहे थे? तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बैराम खान के अंदर, ठीक है, बैराम खान के अंदर अकबर रूल कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किनके अंदर? बैराम खान के अंदर 13 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बैराम खान ने अकबर को मदद किया था टू एक्सपेंड हिज मुगल टेरिटरी, ठीक है, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। बैराम खान ने मदद किया था अकबर को टू एक्सपेंड मुगल डायनेस्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 13 साल की उम्र में ही ये रूल कर रहे थे। कौन? अकबर। किसके अंडर? बैराम खान के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।